गज़ा अमन माहिदे की बात कर लेते हैं। वहाँ पर अमन माहिदा कायम हो चुका है, इसको मुस्तकिल अमन की तरफ जाता देख रहे हैं? वहाँ पर गज़ा में अमन कायम होता? आई थिंक इसकी तीन चार वजूहत हैं जो, लेकिन उसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं कि जो टोटल ऑर्डनेंस डिलीवर हुआ है गजा में, ये हिस्टोरिक है 90,000 टन। और हिरोशिमा पे जो बॉम्ब फेंका गया था वो 15 अब चले 1000 टन का था। तो इसका मतलब टेक्निकली 6 न्यूक्लियर वेपन ऑफ हिरोशिमा साइज जो है इसराइल वो मार चुका है गजा पे। सो दैट्स, इसको अगर आप कंपेयर करें वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत बड़ी बॉम्बिंग हुई थी लंदन की, ड्रेसडन है जर्मनी में, या कुछ और रूर का इलाका है इनका इंडस्ट्रियल, उससे भी 3 गुना ज्यादा बॉम्बिंग हुई है। सो एक तो हिस्टोरिक है, यानी इसराइल की जो दाइवा पॉलिसी थी उसको कंटिन्यू करके प्रॉपर एक जेनोसाइड हुई है। अभी इसमें दो तीन वजूहत हैं। एक तो जो इसराइली आर्मी है और मिलिट्री वो खुद थक चुकी है, मतलब ये आप कह लें कि लॉजिस्टिकली एग्जॉस्टेड भी हैं। 20,000 केसेस हैं पीटीएसडी के। और हिजबुल्लाह को आपने देखा है, उनके साथ भी इनका अमन माहिदा हुआ, वो रीग्रुप हो रहे हैं। हमास को भी आपने देखा दोबारा बाहर आ गई, बल्कि बड़ी नई गाड़ियों पे बाहर आए हैं। तो ये बड़ी फ्रस्ट्रेशन थी। और आई थिंक दूसरा बड़ा फैक्टर ट्रम्प का था, बिकॉज ही वांटेड के किसी न किसी तरीके से अब्राहम अकॉर्ड को दोबारा लेट से रोड पे लाया जाए और अमन की तरफ जाया जाए, बिकॉज उसके अंदर उनके अपने बिजनेस इंटरेस्ट नहीं है और वो जेन्युइनली फील करते हैं कि ये वॉर्स का कोई फायदा नहीं है। रशिया यूक्रेन वॉर पे भी उनका एक स्टांस है। तो ये भी आई थिंक बहुत बड़ा फैक्टर था। और तीसरा जो है, आई थिंक किसी न किसी हद तक जो रीजनल कंट्रीज है, इसमें मिस्र है, सऊदी अरेबिया है, इस तरीके से पाकिस्तान है, टर्की है, एक एक्सटर्नल प्रेशर भी डाला गया है। और मेरे ख्याल में इसराइल डिस्पाइट की जितनी बड़ी मर्जी इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर है, उसका जो ऑरा था डर का, खौफ का, हेजेमनी, वो खत्म हो गया। और अभी अक़वाम ने बता दिया है कि चाहे वो निहत्थे भी हों, अगर आप अपने स्टांस पे कायम हैं तो आप इसको लड़ सकते हैं। लेकिन जब फ़लस्तीनियों का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, 47,000 शोधा की लिस्ट है। लेकिन कहा जा रहा है कि 30-40% अभी जब मलबा हटाया जाएगा उसके अंदर से शायद आपको बॉडीज मिलेंगी। तो इसका मतलब है कि ये तादाद जो 70-80 हज़ार हो सकती है। लेकिन आई थिंक सल्यूट करते हैं फ़लस्तीनी अवाम की रेजिलियंस को, कि उन्होंने साबित किया कि जिंदा कौमें जब डट जाएं तो वो बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे के अपना मकसद हासिल करती अपना है। आगे मकसद जो है हासिल कर इसका सकते हैं। बिल्कुल ठीक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।